ओम शांति। आज 20 फरवरी 2026। तो आज थोड़ा सा हम योग के बारे में अपना विचार सागर मंथन शेयर करेंगे। तो जैसे हम योग में बैठते हैं तो बहुत ही सहज होकर के बैठते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु जो है वो हमें वज़न न दे। अगर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, पेन होता है, पर्स होता है, नोटबुक होती है, तो उन सबको हम साइड में कर के और फिर उस सुख अवस्था में हम बैठते हैं, या जिस अवस्था में हम कंफर्टेबल होते हैं उस अवस्था में हम बैठते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हम स्थूल बातों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी वज़न हमारे ऊपर ना हो, तो हम सहजता से बाबा के साथ जुड़ सकेंगे। तो इसी तरह से जो है हम बुद्धि से भी जो है सब बातों को साइड में कर के जब हम बैठेंगे, है ना? उस वज़न के साथ नहीं बैठेंगे कि मैं रीना हूँ, रीना के बच्चे हैं या रीना का परिवार है, रीना के जीवन में ये है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग मी हम भी यही करते थे कि रीना के जीवन में ये है बाबा, तो वैसे रूह रिहान करना ठीक है करके, लेकिन फिर भी जो है हो सके उतना रीना के जीवन को जो है वो साइड में कर के फिर वो खाली होकर के बैठें, जैसे स्थूल रीति से हम खाली होकर के बैठते हैं। तो इसी तरह से बुद्धि से भी हम खाली होकर के बैठे, है ना? फिर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने जो वस्त्र धारण किए हुए स्थूल, हम थोड़ा सा स्थूलता में यहाँ पे देखेंगे कि स्थूल में जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, वो अगर कहीं से भी जरा सा भी टाइट होते हैं तो वो योग के बीच में जो है अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी तरह से हमारे कोई भी संस्कार, या हम ऐसे कहें कि एक संकल्प भी अगर हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो है हम बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। बाबा के साथ जुड़ना अर्थात क्या? एक हो जाना, है ना? कोई भी द्वैत न रहे, चाहे प्रकृति की, चाहे वस्तुओं की, चाहे लोगों की, कोई भी द्वैत न रहे, बस एक हो जाए। तो जितना जितना हम एक होते जाते हैं, हमारी योग में इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसका जो है प्रूफ क्या है कि हमें द्वैत न दिखाई दे, कुछ भी अलग नहीं है, बस हम एक है। ये हम सबका अनुभव होगा कि जब हमारा योग अच्छा लग जाता है, तो बस हम जैसे कि खो जाते हैं, कि न समय का हमें पता चलता है, न स्थान का पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो ये है कि द्वैतता मिट जाती है। एक्चुअली आत्मा में न समय है, न स्थान है ना? तो जितना जितना हम जागृत अवस्था में भी, या कार्य व्यवहार में भी, या कर्म योगी जीवन में भी, जितना जितना जो है हम अगर स्थान से, समय से अगर हम डिटैच हो रहे हैं, उसका भान नहीं रह रहा है, पुरानी स्मृतियाँ नहीं रह रही हैं, तो इसका मतलब है हम अपनी आत्मिक स्मृति में जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका अभ्यास जो है हम वैसे तो सारा दिन कार्य व्यवहार में चलते फिरते करना है, पर जो है सिटिंग योग में खास करके हमें ध्यान रखना है कि हम जो है अपनी कोई भी पहचान लेकर कर ना बैठे, न ये पहचान लेकर के बैठे कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दुनिया की मर्यादा के हिसाब से बाबा ने जो नियम बनाए हुए हैं कि ना बहनों का अलग साइड होता है, भाइयों का अलग साइड होता है, वो स्थूल रीति से बस एक जैसे स्टार्ट किक कहें वो करके फिर जो है ऑटोमेटिक गाड़ी चलती रहे, है ना? फिर जो है सारी पहचानें भूल करके जितना, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी, है ना? बाबा भी कहते हैं कि दे देने के बाद आ जाएंगी, दान देने के बाद भी जो है वो आ जाएंगी, लेकिन उसको जितनी बार आए उतनी बार हम साइड में करें, है ना? और अपने उस अद्वैत में खो जाएं, बाबा और हम एक है उस अद्वैत में खो जाएं। जब हमारी ये प्रैक्टिस जो है सिटिंग योग में, या समय निकाल कर जिसको हम कहें योग बट्ठी करते हैं, उसमें होगी, तो धीरे धीरे जो है वो हमारे कर्म योगी जीवन में भी होती जाएगी, और हम बाप समान बनते जाएंगे, या बाबा को प्रत्यक्ष जो है वो करते जाएंगे। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना है ही क्या?
द्वैतता मिटाना, यही है बाबा को प्रत्यक्ष करना।